ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय न अन्यपन्था विद्यते यनाय। ओम खम ब्रह्मा। व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, मंच के समक्ष बैठे हुए आदरणीय सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति माताओं बहनों, आज उपनिषद पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उपनिषद कहते हैं उपनिषद, उप कहते हैं समीप, नी मैंने उसके, सद मैंने बैठना, यानी किसी योग्य आचार्य के, किसी विद्वान के, किसी गुरु के समीप बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना, या परमात्मा के समीप जाने का जो रास्ता है, परमात्मा के समीप पहुंचने की जो विधि है, वो सब हमें उपनिषदों, दर्शनों, वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम के सामने से गुजर रहे थे। तो देव ऋषि नारद के मन में विचार आया कि चलो क्यों न महर्षि के साथ में थोड़ी बातचीत कर ली जाए, बहुत बड़े विद्वान हैं, संत हैं, तो इनसे चर्चा की जाए। देव ऋषि नारद विचार करके आश्रम में पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में बैठ जाते हैं, बैठ करके चर्चा शुरू होती है। कई सारे विषयों पर चर्चा होती है। देव ऋषि नारद बड़े विद्वान थे, उनको देव ऋषि की पदवी दी गई है। ऋषि कहते हैं रिसर्च स्कॉलर को, जो शोध करता हो, जो तत्ववेता हो, जिसने किसी बात को प्राप्त कर लिया हो। तो देव ऋषि नारद ने जब आपस में संवाद चल रहा था तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने चारों वेदों को पढ़ लिया है, मैंने चारों उपवेद भी पढ़ लिए हैं, 6 दर्शन भी पढ़ लिए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए हैं। भगवान, मैंने व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, निघंटु, भूत विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अनेकों विद्याओं को मैंने पढ़ लिया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देव ऋषि नारद, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु ये मात्र शब्द ज्ञान है। अब इतना सुनने के बाद में कि मात्र शब्द ज्ञान है, देव ऋषि नारद बड़े विचलित हुए और वो कहने लगे, भगवान, ये शब्द ज्ञान मात्र है, तो प्रभु क्या इस शब्द से बड़ा भी है कुछ संसार में? तो महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुरा करके कहते हैं कि हाँ देव ऋषि नारद, शब्द से बड़ा भी बहुत कुछ है। तो कहते, बताओ क्या है शब्द से बड़ा? तो देव ऋषि नारद के प्रश्न पर महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि नारद, शब्द से बड़ी होती है वाणी, क्योंकि शब्द हमारे पास में है और वाणी हमारे पास में ना हो तो शब्दों का कोई महत्व है ही नहीं। वाणी के माध्यम से ही शब्दों का महत्व है। व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए उसको वाणी की आवश्यकता है, और वाणी नहीं है तो शब्दों का महत्व नहीं है। तो वो कहते हैं शब्द से बड़ी है वाणी। देव ऋषि नारद कहते हैं, भगवान, क्या इस वाणी से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हैं, हाँ वाणी से बड़ा भी है। क्या? कि वाणी से बड़ा है मन। अब नारद कहते हैं कैसे? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखो, वाणी से बड़ा है मन, क्योंकि मन पहले मनन करता है और वाणी बाद में उसका प्रयोग करती है। पहले बात मन में आती है और फिर वाणी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अब कैसे? एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे, बड़ी अच्छी मित्रता थी हम दोनों की। तो एक बार मैंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैं आपके मन की बात बता सकता हूं।
अब वो आश्चर्य में पड़ गया। वो कहने लगा कि आप मेरे मन की बात कैसे बता सकते हो, ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसे। तो मैंने कहा देखो, मैं आपको दो चीज दूंगा और दोनों में से आप एक सोच लेना, और जो आप मन में सोचोगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब वो कहने लगा हो ही नहीं सकता ऐसा, आप दे करके देखिए। तो मैंने उसको दो चीज दी, और वो दो चीज क्या थी? एक थी थाली और एक था कटोरा। मैंने कहा तुम दोनों में से जो भी चीज सोचोगे वो मैं बता दूंगा। अब झटपट मेरे मित्र ने मन ही मन में सोचा, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने सोचा? तो वो बोला कि हाँ सोच लिया। तो जैसे ही उसने कहा कि सोच लिया, तो मैंने झट से एकदम बोल दिया कि तुमने कटोरा ही सोचा है। तो उसने वास्तव में कटोरा ही सोचा था। अब वो मन ही मन में विचार करने लगा कि ऐसा कैसे संभव हुआ, ये तो कोई बड़ी विद्या है। मैंने कहा ये कोई विद्या नहीं है, आपने बोला कि सोच लिया तो इसका मतलब आपने कटोरा ही सोचा। यदि आप कहते कि सोच ली तो मैं झट से बोल देता कि आपने थाली सोची है, क्योंकि मन पहले मनन करता है, फिर वाणी उसका प्रयोग बाद में करती है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि नारद, मन से, वाणी से बड़ा है मन। तो देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान, क्या इस मन से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हैं हाँ, मन से बड़ा भी है। क्या? कि मन से बड़ा है संकल्प, क्योंकि ये मन जड़ है और जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण, सु और कुसंस्कारों के कारण ये आत्मा दौड़ाता रहता है इसको। मन जड़ है, स्वतः नहीं चलता। लेकिन जब व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होता है, जब दृढ़ संकल्प के साथ में हम इसको साधना की तरफ लगाएंगे, ईश्वर की तरफ लगाएंगे, ओम की तरफ लगाएंगे, तो ये उधर लगेगा। और यदि इसको अपरा विद्या की तरफ लगाएंगे तो ये उधर जाएगा। सांसारिक भोग विलास की तरफ लगाएंगे तो ये उधर जाएगा। और जब तक संकल्प नहीं होगा, मन स्थिर होने वाला नहीं है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान मैं धन्य हो गया, आपने कहा कि मन से बड़ा है संकल्प, तो मुझे ये भी बता दीजिए क्या इस संकल्प से बड़ा भी है कुछ? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं हाँ, संकल्प से बड़ा भी है। क्या? कि संकल्प से बड़ा है चित्त। अब देखो कितनी सुंदर चर्चा चल रही है दोनों में, गुरु शिष्य। संकल्प से बड़ा है चित्त, क्योंकि चित्त वो जगह है, चित्त वो स्थान है जहां पर संकल्प और विकल्प बनते और बिगड़ते। चित्त एक कैमरे की बात ही होता है। जैसे आपके पास में कोई हार्ड डिस्क होती है, आप उसमें बहुत सारी स्मृतियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आप 1 साल 2 साल 10 साल के बाद में भी उसमें से निकाल करके उसको देख सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने हमारे अंदर चित्त दिया है, वहां जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां हैं। इसलिए यहां कहा है कि ये जो संकल्प और विकल्प जहां पर बनते हैं वो चित्त है। इसलिए संकल्प से बड़ा चित्त बता दिया। अब देव ऋषि नारद फिर कहते हैं, आगे एकदम से प्रश्न कर दिया, भगवान क्या चित्त से बड़ा भी है कुछ? कि हाँ, चित्त से बड़ा भी है। कि क्या है चित्त से बड़ा? चित्त से बड़ा है ध्यान। अब देखो महर्षि ने बड़े विचार करके ये बात लिखी होगी कि चित्त से बड़ा है ध्यान, और ध्यान चित्त से बड़ा महर्षि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चित्त में उन्हीं बातों का संकल्प विकल्प बनते हैं जिनको हम ध्यान से करते हैं, वही चीजें रिकॉर्ड होती। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे, लेकिन जो कार्य आपने ध्यान से किए हैं उन्हीं के संस्कार आपके चित्त पर हैं। जरा विचार करके देखो कौन कौन से कार्य आपने किए होंगे ध्यान से। अच्छा, जिन जिन की शादी हुई है वो तो ध्यान से की होगी ना। जरा विचार करके देखो, एक एक चीज आपके मस्तिष्क पे चली आ जाएगी, दौड़ी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चित्त पर वो संस्कार हैं। तो चित्त से बड़ा हो गया ध्यान। फिर देव ऋषि नारद तुरंत बोल उठे, भगवान क्या ध्यान से बड़ा भी है कुछ? महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, आने वाले लोग जब इस संवाद को पढ़ेंगे तो तुम्हें बकवादी कहेंगे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि तुम बकवादी नहीं हो, तुम जिज्ञासु हो।
और जिज्ञासु का अभिप्राय होता है जानने की इच्छा रखने वाला, जो सत्य के मार्ग में बहुत विनम्रता के साथ में, बहुत सहजता के साथ में प्रश्न करता है, संवाद करता है, समझने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होता है, बकवादी नहीं। पूछो। धन्य है वो गुरु, धन्य है वो शिष्य, धन्य है वो गुरु। कितना अद्भुत संवाद चलता है महर्षि याज्ञवल्क्य और नारद के बीच में। और दुनिया के लोगों, ऐसे गुरु बहुत बिरले होते हैं, ऐसे शिष्य भी बहुत बिरले होते हैं। वरना आज के गुरुओं से आप 2-4 सवाल कर लीजिए, तिल मिला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन नारद के प्रश्नों के संवाद, प्रश्नों के उत्तर कितनी सरलता और कितनी सहजता के साथ में महर्षि याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। आगे कहते हैं, भगवान क्या ध्यान से बड़ा भी है कुछ? कि हाँ, ध्यान से बड़ा भी है। क्या? कि विज्ञान। ध्यान से बड़ा विज्ञान बताया। और विज्ञान उसे ही कहते हैं जो हमें ठीक ठीक जानकारी कराता है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी इसी बात को कह रहे हैं कि पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत वस्तुओं की ठीक ठीक जानकारी रखना और उनसे उपयोग करना, यही विद्या है, यही विज्ञान है। ध्यान से बड़ा विज्ञान इसलिए बताया क्योंकि व्यक्ति ध्यान तो गलत चीज का भी कर सकता है, और गलत चीज का ध्यान करेगा तो संस्कार चित्त पर गलत बन जाएंगे, और गलत संस्कार बनने से संकल्प विकल्प बिगड़ने लगेंगे, मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर नहीं होगा तो वाणी गलत प्रयोग करेगी, गलत शब्द निकालेगी, और फिर लोग पिटेंगे, दिशा गलत हो जाएगी। और जिसकी दिशा गलत हो जाती है उसकी दशा को संसार में सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसलिए ध्यान के साथ विज्ञान होना चाहिए, वेद होना चाहिए। वेद के अनुसार ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ध्यान से बड़ा विज्ञान। अब देव ऋषि नारद की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। वो कहते हैं, भगवान कृपया करके बता दीजिए, क्या विज्ञान से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हैं, हाँ, विज्ञान से बड़ा भी है। क्या? कि विज्ञान से बड़ा है बल। अब देखो, बल क्यों कह दिया, आप विचार करना जरा। 2 प्रकार का बल होता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। और जिस व्यक्ति में एक भी बल की कमी होती है वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। विज्ञान हमारे पास में है, तरक्की हमने बहुत कर ली है, साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन बल पास में नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है। क्या करोगे विज्ञान का? एक व्यक्ति के हाथ में लाठी दीजिए, आत्मबल बहुत ज्यादा है उसमें। एक व्यक्ति के पास में ना शारीरिक बल है ना आत्मिक बल है, आप बंदूक हाथ में थमा दीजिए और जोर से चिल्लाएगा आत्मिक बल वाला, और बंदूक नीचे छोड़ दे तो क्या होगा? इसलिए शारीरिक और आत्मिक बल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। महर्षि दयानंद इसलिए लिखते हैं कि शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। पहले शारीरिक और आत्मिक उन्नति की चर्चा करते हैं, उसके बाद में कहते हैं सामाजिक उन्नति होनी चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विज्ञान से बड़ा है बल। तब देव ऋषि नारद मुस्कुराकर कहते हैं, भगवान क्या बल से बड़ा भी है कुछ? कि हाँ, है ना, बल से बड़ा है अन्न। क्योंकि अन्न के माध्यम से ही बल की उत्पत्ति होती। यदि व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा तो बल उत्पन्न नहीं होगा। तो कहते हैं अन्न से, बल से बड़ा है अन्न। फिर पूछते हैं अन्न से बड़ा भी है क्या कुछ? कि हाँ, अन्न से बड़ा भी है। क्या? कि जल, पानी। क्योंकि अन्न की उत्पत्ति पानी के माध्यम से होती है। सूखी बंजर जमीन में अंकुर नहीं प्रस्फुटित होते हैं, जब नमी आ जाती है तभी उसमें बीज डाला जाता है और तभी अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए अन्न से बड़ा है जल। तो कहते हैं, भगवान क्या जल से बड़ा भी है कुछ? के हाँ, है ना, कि जल से बड़ी है अग्नि। अब देखो कितना बड़ा विज्ञान है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कितने सरल शब्दों में इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा साइंस देव ऋषि नारद को बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि जल से बड़ी है अग्नि, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही जल की उत्पत्ति होती। प्राय आपने बुजुर्गों से सुना भी होगा, वो प्राय कह देते हैं कि वातावरण में उष्णता बढ़ रही है, वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, लगता है वर्षा होने वाली है। इसका अभिप्राय क्या है कि उष्णता बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा? जल का उत्पन्न होगा, जल की उत्पत्ति होगी। और आप उदाहरण भी लेकर के देखिए, अब गर्मी का समय चला हुआ है, तो आप किसी व्यक्ति को चिलचिलाती धूप में,
चारपाई बिछा करके, बिस्तरा लगा करके, बीच में लेटा करके ऊपर रिजाई उड़ा दो और 5 मिनट के बाद में देखो शरीर से क्या निकलेगा। शरीर से पानी निकल रहा है, जिसको आप सब पसीना कहते हैं। गर्मी आई, उष्णता आई, क्या निकला? पानी निकला। इससे सिद्ध हो रहा है कि अग्नि जल से बड़ी क्या है? अग्नि है। अग्नि के माध्यम से जल उत्पन्न हो रहा है। हालांकि दोनों का अपना अपना स्वाभाविक गुण है। नैमित्तिक हो सकता है अलग, लेकिन स्वाभाविक गुण क्या है? जल का स्वाभाविक गुण है अग्नि को बुझाना। जल को आप कितना ही गर्म कर लो और जलती हुई अग्नि पर डालोगे तो वो उसको बुझाएगा ही, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक गुण है। अग्नि का स्वाभाविक गुण है जलाना। चाहे आप राजा का हाथ लेके आइए उसमें या किसी फकीर का हाथ लेकर के आइए, दोनों को जलाएगी, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण ही है जलाना। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जल से बड़ी अग्नि। फिर देव ऋषि नारद फिर कह देते हैं, भगवान क्या इस अग्नि से बड़ा भी है कुछ? के हाँ है ना, अग्नि से बड़ा है आकाश, क्योंकि अग्नि जहां विद्यमान है वो आकाश है। अग्नि आकाश में रहती है। आपने देखा है ना, जब बरसात होती है, जब पानी पड़ता है तो उससे पहले अग्नि होती है, बिजली कड़कड़ाती है आकाश में। तो अग्नि से बड़ा है आकाश। और आकाश का अपना स्वाभाविक गुण है शब्द। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पंच तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श, पंच महाभूतों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आकाश का स्वाभाविक गुण है शब्द। अब देव ऋषि नारद चकरा गए। वो कहते हैं भगवान शब्द से चले थे और शब्द पर आकर के रुक गए, क्यों मुझे भरमा रहे हो? मुझे वो विद्या दे दीजिए, मुझे वो रास्ता बता दीजिए जिससे आत्मिक शांति मिलती हो, आत्म बल मिलता हो। तो अग्नि से बड़ा बताया आकाश। तो कहते भगवान क्या आकाश से बड़ा भी है कुछ? के हाँ है ना, आकाश से बड़ा। कि क्या? कि आकाश से बड़ी है स्मृति, क्योंकि आकाश का स्वाभाविक गुण है शब्द, लेकिन शब्द आकाश में टिकते नहीं है, स्मृति में टिकते हैं। स्मृति में शब्द टिकेगा, आकाश में शब्द टिकेगा नहीं। तो कहते हैं कि आकाश से बड़ी है स्मृति। फिर पूछते हैं क्या स्मृति से बड़ा भी है कुछ? कि हाँ है स्मृति से बड़ा भी। कि क्या है स्मृति से बड़ा? स्मृति से बड़ा है आशा। क्यों जी? स्मृति भूतकाल के लिए है और आशा भविष्य काल के लिए। इसलिए स्मृति से बड़ा आशा को कहा है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। फिर अंतिम चरणों में बस जा रहे हैं, और अंतिम चरणों में कहते हैं भगवान मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, मैं ये अंतिम पूछना चाहता हूं, क्या आशा से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हैं हाँ आशा से बड़ा भी है। क्या? कि आशा से बड़े हैं प्राण, क्योंकि प्राणों को बचाने की तो आशा लगी रहती है कि प्राण बच जाएं जिस भी तरीके से। प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य शब्द से लेकर के चले थे और प्राण तक की जो यात्रा उन्होंने की है, वो कहते हैं कि इस प्राण को जिसने साध लिया है, इस प्राण रूपी खंबे पर जिसने ओम का स्मरण लगातार लगा दिया है, जिसने अपने प्राणों को अपने वश में कर लिया है। प्राण भी 10 प्रकार के, प्राण अपान व्यान समान उदान, नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय। इन 10 के 10 प्राणों को यथावत जान करके जिसने इनको अपने वश में कर लिया है, जिसने ओम में डुबा दिया है इन प्राणों को, उसी व्यक्ति की उन्नति हो सकती है सज्जनों। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं आपसे कि शब्द जरूरी है, लेकिन शब्द से बड़ी भी बहुत सारी चीजें हैं। आप निरंतर विज्ञान को जानिए, वेद की शरण में आइए, वेद को पढ़िए। वेद का मार्ग सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी मार्ग पर चल करके हमारी उन्नति हो सकती है। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की है, आपने दत्तित होकर के सुना। सबका आभार, धन्यवाद, नमस्ते।